हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एसएससी जीडी का बूस्टर डोज। दोस्तों प्रेपोजिशन चैप्टर जिसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, आप अभी तक सोच रहे होंगे मैंने पिछले वीडियो में ऐसा कहा था एसएससी जीडी हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, प्रेपोजिशन बहुत बहुत सारे मार्क्स कैरी करता है। ऐसा क्यों कहा था दोस्तों? पहली चीज तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं फिलर्स के रूप में। दूसरी अगर हम बात करें तो एक्चुअली में प्रेपोजिशन एरर के फॉर्म में भी आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्मेट में भी आता है। इसके अलावा दोस्तों क्लोज टेस्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ऑप्शन आ जाएगा ऑफ लगाओ, इन लगाओ, ऑन लगाओ, एट लगाओ, अराउंड लगाओ, क्या लगाऊं बताओ। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात क्या है, कई सारी जगह पर ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए आपको यही प्रेपोजिशन हेल्प करेगा। अब आप सोचेंगे कैसे? दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ वर्ड के साथ कुछ प्रेपोजिशन फिक्स हैं, कुछ हमने पिछली क्लास में करवाए भी हैं। तो मेरा मुख्य बात कहने का यह है कि जब हमारे कुछ वर्ड्स के साथ कुछ प्रेपोजिशन फिक्स ही हैं, जैसे ऑप्शन में आ गया दोस्तों KNOW नोन, और एक आ गया एक्वेंटेड। नोन का मतलब भी जान पहचान, एक्वेंटेड का मतलब भी जान पहचान। अब मैं कौन सा लगाऊं भाई? ऑप्शन का प्रेपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन है KNOW नोन, एक आ गया आपका एक्वेंटेड। तो दोस्तों यहां काम आता है प्रेपोजिशन। नोन टू और नोन फॉर, ये बहुत कॉमनली नोन टू ऑल पीपल, नोन फॉर हिज वर्क, तो यहां तो नोन टू नोन फॉर आ गया। और एक्वेंटेड के बाद तो विद आता है, तो यहां हुई ना प्रेपोजिशन आपके हेल्प करेगा कि भैया आखिरी में, बाद में, फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट ब्लैंक के आगे वर्ड कौन सा लिखा है। सो मेरा मानना क्या है, आप बात को समझिएगा। मेरा मानना बहुत सिंपल सा यह है, मैं इतना सा कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एलिमिनेशन से लेके, डायरेक्ट यूजेज से लेके, फिलर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पे काम आता है। तो क्यों आज का हम समय बर्बाद करें, सीधा लिए चलते हैं बिना समय वेस्ट किए आज के चैप्टर पे। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा अगला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और यहां आमतौर पे मैंने देखा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मेरी बात अगर आपको समझ आ रही है, सुनने में आ रही है, तो मैं बता दूं दोस्तों, जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट को कि वो गलती करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। देखिएगा कैसे, यहां पे देखा यू डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड बाय योर सक्सेसफुल कंप्लीशन। तुम्हारे सक्सेसफुल कंप्लीशन यानी बहुत ही सफलता पूर्वक जो आपने ये कंप्लीट किया है एंटायर वर्क को इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतने छोटे समय में, तो यू डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड, तुम डिजर्व करते हो। यू डिजर्व यहां पे एक्टिव हो गया, टू बी रिवॉर्डेड पैसिव हो गया, तुम्हें रिवॉर्ड करना है, ऐसा तुम डिजर्व करते हो। यहां पे देखना है दोस्तों एरर कहां है। दोस्तों यहां एक प्रेपोजिशन की एरर है, बाय की जगह ऑन आएगा। ऑन कंप्लीशन, बेसिकली ये जो ऑन आया है ये कंप्लीशन के लिए आया है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, ये ऑन जो आया है ये कंप्लीशन के लिए आया है। कंप्लीशन पर यानी कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में, यानी उस पर, यानी जब पर लगाना है तो ऑन लगाना है, ये ध्यान रखना है। यानी कुल मिला के यू डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड ऑन, ध्यान रखना दोस्तों, फॉर नहीं आएगा, ऑन ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 32 नंबर देखिए दोस्तों, अ कमिटी कंप्राइजिंग। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कंप्राइज जो शब्द है वो कभी भी, मतलब और कुछ नहीं तो एक्टिव में तो कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करता है। कुल मिला के कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाना है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर लूं, एक्टिव में, पैसिव में कंप्राइज्ड के बाद ऑफ आता है, पैसिव में कंप्राइज्ड के बाद ऑफ आता है। कंप्राइजिंग या कंप्राइजेज या कंप्राइज में कभी भी ऑफ नहीं लगाओगे, यानी इसकी एरर कहां है, ऑफ हटाने में। एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वो सेटअप का मतलब है एक ऐसी कमिटी है जो सेटअप की गई पास्ट में। कंप्राइजिंग, उनमें कौन लोग थे? बहुत ही बड़े लोग थे, बड़े बड़े मेंबर्स थे फ्रॉम वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 पे देखिए दोस्तों, यहां आप कॉपी में लिख सकते हैं, लिखना चाहिए आप लोगों को कि अबाइड शब्द के साथ हमेशा बाय शब्द का प्रयोग होता है।
ही अश्योर्ड मी, उसने मुझे अश्योर किया, आश्वासन दिया। अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। ही शुड, वह रहेगा, अबाइड बाय माई डिसीजन, मेरे डिसीजन से, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में। 34 नंबर देखिए दोस्तों, कैन यू डिस्टिंग्विश, क्या तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो वुड विद मेटल। दोस्तों यहां पे कॉपी में लिख देना चाहिए, डिफर के साथ फ्रॉम आता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, डिस्टिंग्विश के साथ फ्रॉम आता है। वापस से वर्ड्स बोल रहा हूं, डिस्टिंग्विश के साथ फ्रॉम आता है, डिफर शब्द के साथ भी फ्रॉम आता है, डिफरेंशिएट फ्रॉम या डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम आता है। कुल मिला के कैन यू डिस्टिंग्विश वुड फ्रॉम मेटल, यहां पे फ्रॉम का प्रयोग होना चाहिए। एक और तरीका है इसको सही करने का, कैन यू डिस्टिंग्विश के ही बाद आपने बिटवीन लगा दिया। और आपको याद होगा दोस्तों, हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर बिटवीन के साथ एंड आता है। तो दो तरीके हैं, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन वुड एंड मेटल, या दूसरा तरीका कैन यू डिस्टिंग्विश वुड फ्रॉम मेटल। ये दोनों ही परफेक्ट तरीके हैं। 35 नंबर देखिए, दे वर फिल्ड विद एंगर, वो गुस्से से भरे हुए थे। दे वर फिल्ड विद, से भरे हुए थे, विद हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, द मैलन वॉज डिवाइडेड, अब दोस्तों 5 भागों में विभक्त हो गया है। वॉज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, यहां पे इनटू का प्रयोग हो जाएगा, वह 5 भागों में डिवाइड किया गया। यहीं पे अगर 5 मित्रों में डिवाइड किया गया होता, 5 फ्रेंड्स की बात आती, तो यहां पे क्या हो जाता, डिवाइडेड इन की जगह अमंग का प्रयोग किया जाता, सेंटेंस बन जाता, द मैलन वॉज डिवाइडेड among 5 friends। 38 नंबर देखिए दोस्तों, द डकॉइट एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब होता है भाग जाना, तड़ी पार हो जाना। जब भाग जाना है तो किसी चीज से भाग जाना है, तो याद रखिए दोस्तों, एस्केप के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। 39 देखिए दोस्तों, आई कैन नॉट हाइड दिस थिंग, मैं यह चीज नहीं छिपा सकता तुमसे, फ्रॉम यू, हाइड फ्रॉम यू, तुमसे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डोंट इंसिस्ट, इंसिस्ट के बाद लगाते हैं ऑन, किसी चीज पर इंसिस्ट करना, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, तो किसी चीज के ऊपर जोर दोगे आप, तो ये कहोगे डोंट इंसिस्ट ऑन दिस थिंग, इस बात पर बहुत ज्यादा जोर मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक बात को मैं अच्छे से समझा रहा हूं, आप बस समझते चले जाइए। 41 देखिए, यू कैन नॉट डिप्राइव मी, डिप्राइव शब्द के बाद आपको याद होना चाहिए, मैंने ऑफ लिखवाया था। कब लिखवाया था दोस्तों, जब हमने ऑफ पढ़ा था प्रेपोजिशन में थ्योरी पार्ट के अंदर, तब हमने कहा था डिप्राइव शब्द के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित कर देना। यू कैन नॉट, तुम मुझे वंचित नहीं कर सकते मेरी वेल्थ से, मेरे धन संपदा से। 42 नंबर देखिए दोस्तों, शी डाइड ऑफ कोलेरा, ऑफ का मतलब होता है से। अब डाई के साथ ऑफ कब लगता है, जब आगे कोई बीमारी का नाम दे रखा हो, लिख दीजिएगा। अगर कोई बीमारी से मरेगा तो डाई ऑफ लगेगा, ये बहुत 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 जरूरी है। अगर कोई बीमारी से खत्म हो रहा है, मर रहा है, तो फिर डाई ऑफ लगाएंगे आप। यू मस्ट एब्सटेन, दोस्तों ये कॉपी में लिखना चाहिए आपको, एब्सटेन के साथ भी फ्रॉम आता है, रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आता है। वापस से बोलूंगा, लिख लो, एब्सटेन, ABSTAIN, REFRAIN, रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम ही आता है। दूर रहना, बच के रहना, भैया स्मोकिंग से तुम्हें दूर रहना चाहिए, हम ये कह रहे हैं सावधान रहना, दूर रहना, कुल मिला के। 44 नंबर कह रहा है, देखो दे वर एक्यूज्ड, और दोस्तों याद होगा आपको, एक्यूज्ड शब्द के साथ ऑफ का प्रयोग किया था। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस क्यों लेके आया हूं दोस्तों, याद दिलाने के लिए, थ्योरी पार्ट को रिवीजन करने के लिए, कि हमने लिख दिया था ऑफ वाले शब्दों में। अगर आपके पास वो वीडियो होगा अभी भी, एक बार उसका स्क्रीनशॉट या तो आपने लिया हो या इस वीडियो को पुनः देखिएगा। एक्यूज्ड के बाद ऑफ लगता है, चोरी का आरोप लगा था उन पर, देवर अक्यूज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ रखा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, सेंटेंस की शुरुआत में कह रहा है रीजन, यानी आगे रीजन बताओगे क्या। द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स, वह कारण जिस कारण से हम
इनकम टैक्स नहीं पे काए थे, इज, अब बताइए जरा, मैं जब रीजन ही बता रहा हूं तो वापस कारण क्यों लिखने की जरूरत है? मतलब यहां इसका अर्थ भी है कारण और इसका अर्थ भी है के कारण, और जब मैं कारण ही बता रहा हूं तो मुझे इसकी जरूरत ही क्यों है? कुल मिला के यहां से ड्यू टू हटा देंगे, ज्यादा द लगा देंगे। द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज द फैक्ट दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम, हमें टाइम पर पे ही नहीं मिली, हम इनकम टैक्स कैसे भरेंगे बताइए? तो यहाँ पे रीजन से शुरू हो चुका है, इसलिए उस वाक्य में अब ड्यू टू की आवश्यकता नहीं है। 46 नंबर देखिए दोस्तों, द पुलिस मैन, जो पुलिस का आदमी है, फायर्ड ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को फायर किया। जरा सोचिए, क्या उसने आग लगाया? क्या उन्होंने नौकरी से निकाला? नहीं, उन्होंने गोली चलाई, और गोली चलाने के लिए याद होगा आपको, फायर के साथ एट लगाते हैं। सभी विद्यार्थियों पर गोली चलाई, फायर्ड एट का प्रयोग होगा। ये छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, ही विल स्टॉप इन बॉम्बे, वह बॉम्बे में रुकेगा, एन रूट टू दुबई। आपको याद होगा जब हम किसी जगह पे जाते हैं, रास्ते में कुछ देर किसके लिए रुकते हैं, तो यहाँ इन बॉम्बे की जगह एट बॉम्बे का प्रयोग करना है। आपको याद है, अच्छे से मैंने करवा रखा है, जब आप किसी जगह पे जा रहे हो, रास्ते में कुछ देर का हॉल्ट है, इन की जगह एट लगेगा। ही वॉज किल्ड बाय मोहन, वह मोहन के द्वारा मारा गया, एक गन के द्वारा नहीं, एक गन से। तो दोस्तों याद कर लो, वेपन का प्रयोग करोगे, टूल का प्रयोग करोगे, ऐसी कोई चीज जिसका प्रयोग आप करोगे तो विद अ गन लगाओगे। हमेशा ध्यान रखो, वेपन के लिए, टूल्स के लिए आप विद का प्रयोग करते हैं, हथियार, औजार। द बॉक्स वॉज टाइड विद अ चेन, आपको पता होना चाहिए, चेन से बांधा, तो विद अ चेन का प्रयोग करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टाइम, दोस्तों ये तो बहुत ही क्लासिकल सेंटेंस है, यहां पे याद होना चाहिए आपको। बाय योर वॉच, घड़ी पर समय नहीं होता है, घड़ी के ऊपर समय नहीं होता है, घड़ी के अंदर भी समय नहीं होता है, घड़ी के अनुसार, तुम्हारी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, याद कर लो इस सेंटेंस को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ और आगे बढ़े दोस्तों। आई प्रोमिस दैट, मैं ये वादा करता हूं, किस बात का वादा करता हूं? I'll stand with you, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। मॉरली स्टैंड बाय यू, मतलब तुम्हारी साइड में खड़ा होऊंगा, तुम्हारे साथ यहां पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी साइड ही लूंगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। बाय यू, स्टैंड बाय, तुम्हारे साथ, तुम्हारे को बिल्कुल फोर्स करते हुए। द एम्परर्स फॉट विद वन अनदर, बाय वन अनदर की जगह हो जाएगा विद वन अनदर, एक दूसरे से। द एम्परर्स फॉट विद वन अनदर, एक दूसरे से उन्होंने लड़ाई करी, विद वन अनदर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको कुछ और परिवर्तन करना है आपको तो अगेंस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई पार्टेड, दोस्तों अगर आप दोस्तों से अलग हो रहे हैं, पार्ट फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। पार्ट फ्रॉम का मतलब है पार्टीशन हो जाना, अलग हो जाना, पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, अब जरा सोचिए कितने लोग हैं, तीन, तो तीन लोगों के लिए कभी भी बिटवीन नहीं लगाओगे, तीन लोगों के लिए हमेशा आप अमंग का प्रयोग करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली बात है। प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, क्योंकि थ्री सन्स हैं, तीन लोग हैं, तीन के लिए कभी बिटवीन नहीं लगेगा, दो के लिए बिटवीन है, दो से अधिक के लिए अमंग है, जैसा कि अगला क्वेश्चन है। दे सॉ द फाइट, अब बताइए दो भाई हैं, अब जब ये दो ही भाई हैं तो यहां अमंग क्यों आएगा भाई? यहां आ जाएगा बिटवीन। इज ही इनटू द वरेंडा, जरा सोचिए आप, वरेंडा, वरेंडा में है, इज ही इन द वरेंडा, सीधा सा इन लगाओ ना, इनटू का मतलब तो मैंने आपको बताया था मोशन में होना चाहिए, ये तो नॉर्मल कह रहा है। ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सैम वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में कहा था, फील्ड के लिए लगाते हैं इन द फील्ड, ग्राउंड के लिए लगाते हैं ऑन द ग्राउंड। सैम को छोड़कर बाकी सारे लोग फील्ड में थे, इन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड लगाते हैं, इन द फील्ड लगाते हैं। डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस पे मर जाओ। ही इज केपेबल ऑफ, लिख दो कॉपी के अंदर, केपेबल शब्द के साथ ऑफ का प्रयोग करना है, केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, केपेबल ऑफ का प्रयोग हो जाएगा।
आगे देखें हम दोस्तों, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, मेरा एक अपॉइंटमेंट है ऑन द 9 सितंबर, 9 सितंबर को एट 5 o'clock। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको याद होना चाहिए। घड़ी का जो समय होता है वहां एट का प्रयोग करते हैं, सिंपल। लीला वॉक्ड बाय द रोड साइड, लीला वॉक्ड बाय द रोड साइड पे वो चल रही थी, के साथ साथ बाय द रोड साइड। ही वॉज बोर्न इन 1999। आई हैव नो एक्सेस टू, दोस्तों एक्सेस शब्द के साथ टू का प्रयोग करना है, ये चीजें याद रखनी है। तो दोस्तों यहां हमने देखा कि कुछ और ऐसे क्वेश्चन जहां पे प्रेपोजिशंस की एरर आ सकती हैं। थ्योरी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए दोस्तों, भले वो फिल इन द ब्लैंक्स आए या एरर्स आए या कोई भी ऐसी चीज आए, आप बहुत अच्छे से उसे समझ पाएंगे, हटा पाएंगे। प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। हम भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आएंगे। कोशिश करिए एक एक वीडियो को अच्छे से देखें। जब आप थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से कर लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। अभी के लिए अलविदा करते हैं, अगले वीडियो में और कुछ मिलेगा आपको। प्लीज